दैत्य दंभिकासुर बोला, ऐसा क्यों विक्रमादित्य? क्योंकि राजकुमारी को बचाने में तो तीनों ही राजकुमारों का हाथ था। फिर राजकुमारी उस महारथी राजकुमार को ही क्यों चुनेगी? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने उस राक्षस का वध किया था? राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं कपटी राक्षस, त्रिकालदर्शी राजकुमार को न चुनने का कारण ये था कि अगर वो राजकुमारी का पता न भी लगाता तो भी राजा की फौज 2-4 दिन में उसका पता लगा ही लेती। अब बात आती है दिव्य रथ वाले राजकुमार को न चुनने के कारण की, तो रास्ता भले ही कितना भी दुर्गम था, देर से ही सही पर राजा के लोग उस राक्षस के ठिकाने पर पहुंच तो जाते ही। अब बात आती है उस महारथी राजकुमार को चुनने की वजह की, तो राजकुमारी के पास एक नहीं बल्कि इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि राक्षस का पता लगाना और उस तक पहुंचना तो संभव था, पर राजा के पास ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो राक्षस का सामना कर सके। और दूसरा और सबसे मुख्य कारण ये कि राजकुमारी राजा की इकलौती संतान थी, तो उसे पति के रूप में एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए था जो उसके पिता के पूरे राज्य को भी संभाल सके, जो कि वो महारथी राजकुमार पूर्ण रूप से था। विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, तुमने ठीक कहा विक्रमादित्य। दैत्य दंभिकासुर ना चाहते हुए भी अपनी आखिरी यानी 7वीं गुत्थी सुनाना आरंभ करता है। तो सुनो राजा। एक बला की खूबसूरत लड़की कुएं पर पानी भर रही थी। नगर नरेश जब उधर से गुजरा तो उसकी नजर उस नवयौवना पर पड़ गई। इतनी सुंदर नारी राजा ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी थी। पास जा जब राजा ने उस लड़की से उसका नाम पता पूछना चाहा तो बिना कोई उत्तर दिए वो चुपचाप वहां से भाग गई। मंत्रमुग्ध सा हो राजा भी अपने घोड़े पर बैठ लड़की के पीछे पीछे हो लिया। सहमी हुई लड़की भागकर अपने घर में घुस गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, कोई अनजान व्यक्ति मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लड़की का पिता जब तक कुछ समझ पाता तब तक राजा भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर के अंदर आ गया। जब लड़की के पिता ने राजा को देखा तो उसने तुरंत राजा को पहचान लिया। व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, महाराज, एक गरीब के घर आपका कैसे आना हुआ? राजा बोला, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ।